हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हमने देखा गलाती की किताब 5वें अध्याय के 22 पद में आत्मा का फल प्रेम है। तो इस प्रेम के विषय में बताते समय यूहन्ना की पहली पत्री के दूसरे अध्याय के 15वें पद में या उससे आगे पढ़ते समय हमने देखा कि तुम संसार से और संसार की वस्तु से प्रेम मत रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो हम मसीहियों को उस स्थान में प्रेम करना है या उससे प्रेम करना है जहां पे पिता का प्रेम है। तो पिता का प्रेम कहाँ है? पिता का प्रेम यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह का प्रेम इफिसियों 5 के 25 पद के आधार पर कलीसिया से है। इसीलिए मुझको और आपको कलीसिया से और परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि पिता का प्रेम यही है। और जो लोग पिता जहां पे प्रेम करता है उससे प्रेम करते हैं, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, हम या हर एक मसीही जो कलीसिया से प्रेम करेगा उसके लिए परमेश्वर 7 बातों का प्रबंध करेगा। दूसरे शब्दों में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे या पिता जिससे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करेंगे, तो हमारे लिए परमेश्वर जो है 7 बातों का प्रबंध करेगा। जिसमें से पहली बात है वह है यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 16 पद। यहां लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा साथ रहने वाला एक सहायक प्रभु देता है। भली पत्नी अपने पति के लिए सहायक है, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सहायक है, और तीसरा पवित्र आत्मा भी हमारे लिए एक सहायक है। तो बाइबल का प्रभु कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि तुम मुझसे या मसीह से प्रेम रखते हो, इसीलिए मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा देगा। तो याद रखिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए प्रभु प्रबंध करता है किसको? पवित्र आत्मा को। वो पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं या परमेश्वर से प्रेम करते हैं या वह स्थान से प्रेम करते हैं या उस जगह से प्रेम करते हैं, उन लोगों से प्रेम करते हैं जिससे मसीह प्रेम करता है, जिससे पिता प्रेम करता है, या जिसमें पिता का प्रेम है, हम उससे प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला प्रबंध परमेश्वर करता है यीशु के द्वारा कि वह हमें सहायक पवित्र आत्मा देता है। सहायक पवित्र आत्मा देता है। आमीन। अब दूसरा देखेंगे, 23 पद, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 23 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके साथ आएंगे,
हम बोलने से कौन है? दो व्यक्ति, टू पर्सन, जो मेरे मुझसे प्रेम रखेगा, अर्थात मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है कि जो मुझसे प्रेम करेगा या रखेगा वह मेरे वचन को मानेगा। अब आगे देखिए, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, देखिए उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके साथ आएंगे और वास करेंगे। हम उसके साथ आएंगे और वास करेंगे। कौन साथ आएगा? दो व्यक्ति या दो सहायक आएगा। तो यहां पे दूसरी बात हमको समझ में आया कि हम जब परमेश्वर पिता से या मसीह से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर पिता भी हमसे प्रेम करेगा। परमेश्वर पिता भी हमसे प्रेम करेगा। और यहाँ पे एक और चीज मुझे समझ में आई, एक नई बात, कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो दो लोग एक साथ आते हैं हमारे साथ वास करने के लिए, अर्थात मसीह और पवित्र आत्मा। यहाँ पे 16वें पद में एक और सहायक देगा लिखा है। तो पहला सहायक कौन है? पहला सहायक तो मसीह है ना, और दूसरा सहायक पवित्र आत्मा है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, और परमेश्वर प्रेम रखने के कारण हमारे साथ दो सहायक हमारे जीवन में वास करने के लिए आता है। तो आप याद रखिए, हमारे जीवन में मसीह वास करता है और पवित्र आत्मा वास करता है। तो परमेश्वर का दूसरा प्रबंध, प्रेम का दूसरा प्रबंध क्या है? परमेश्वर भी हमसे प्रेम करेगा। और 23 पद में ही परमेश्वर का तीसरा प्रबंध है संगति। यहां लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखेगा, मेरे वचन को मानेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। उसके पास आएंगे। जो पिता से प्रेम कर रहा है या करेगा, उसके पास हम आएंगे। क्या करने के लिए? वास करने के लिए, संगति करने के लिए। क्योंकि कुरंथी की किताब में क्या लिखा है? पहला कुरंथी 6वां अध्याय, छठवां अध्याय का 17 पद, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और यहां हमने पढ़ा 23 पद में कि हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके पास आएंगे, संगति करेंगे। तो जब मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना मेरे प्रियो, तो हमको एक अद्भुत चीज मिलती है, वो है फेलोशिप, संगति। और संगति मिलने के कारण, संगति के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे साथ आत्मा में एक हो जाते हैं और वो हमारे जीवन में वास करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर से या जिसमें पिता का प्रेम है उससे हम प्रेम करते हैं या मसीह से प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले वो हमें सहायक आत्मा देता है। दूसरा, हमें वो परमेश्वर जो है हमसे प्रेम रखता है, और तीसरा, वो हमसे संगति करता है। चौथा प्रबंध देखेंगे, इफिसियों की किताब 6वां अध्याय,
यहाँ इफिसियों की किताब में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 24 पद में लिखा है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। उसके बाद 25 पद, हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उद्धार करता करके स्वीकार करता है, तो वह व्यक्ति कलीसिया का जो अंग बन जाता है, वो कलीसिया में जुड़ जाता है। और यहाँ पे हम एक बात को मसीह बता रहा है मेरे प्रियो, कि हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसको उद्धार करता स्वीकार करते हैं, उसको अपना प्रभु करके स्वीकार करते हैं, और जल से जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि वो अपने आप को हमको दे देता है। यीशु मसीह अपने आप को दे देता है हमें, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, अर्थात हमको अनुग्रह मिल जाता है कि हम परमेश्वर की ही इच्छा से मसीह को प्राप्त कर लेते। तो हमको एक बड़ा अनुग्रह मिलता है कि यीशु को उद्धार करता स्वीकार करके हम परमेश्वर और मसीह का अनुग्रह प्राप्त करते प्रेम के कारण। अब पांचवी बात, पहला पत्रस की किताब निकाली, पांचवा अध्याय, सातवां पद, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं और आप मसीह से प्रेम करने के कारण पांचवी बात का प्रबंध जो प्रभु हमारे लिए कर रहा है वो यह है कि वो हमारा देखभाल करता है। हमको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम सारी चिंता डाल दो, मकान का चिंता, कपड़े की चिंता, रोटी की चिंता, घर द्वार बाल बच्चों की चिंता हमको नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है तुम कल की चिंता क्यों करते हो। कल की चिंता कल जो है आप ही आप कर लेगा। तुम अपनी चिंता को, सब चिंताओं को मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर देखभाल करता है मेरे प्रियो। हाँ, यीशु मसीह हमारा देखभाल करता है, सब बातों में वो हमें देखभाल करता है। इसके पास क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत नहीं है, इस चीज की देखभाल प्रभु करता है। आमीन, हालेलुया। तो जब मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या मसीह से प्रेम करते हैं, या वह स्थान जहां पे पिता का प्रेम है हम उससे प्रेम करते हैं, तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर हमारा देख रेख करता है, देखभाल करता है। अब छठवीं बात को देख लेते हैं, रोमियो की किताब, अध्याय और उसका 28 पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है।
सो परमेश्वर से प्रेम करने का एक परिणाम हमको प्राप्त होता है, एक प्रबंध और प्राप्त होता है, वो है परमेश्वर के द्वारा की गई भलाई। मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए भलाई को पैदा करेंगे, हमारे जीवन में भलाई होगी, बुराई नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और अंतिम बात, सातवीं बात, वह है पहला थिस्सलुनीकियों की किताब दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब दूसरा अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों नहीं है, माफ कीजिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और 12वां पद मैं पढ़ रहा हूं आप सबके लिए, ताकि दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 12वां पद, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएंगे। जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएंगे। लेकिन मैं और आप जो सत्य की प्रतीति करते हैं या सत्य से प्रेम करते हैं, इस कारण से दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 12वां पद कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। तो जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करेंगे, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, वो दंड पाएंगे। और यहाँ क्योंकि मैं और आप सत्य की प्रतीति कर रहे हैं और वह स्थान जहां पे पिता का प्रेम है उससे प्रेम कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बाइबिल का प्रभु कहता है कि हम अच्छे चाल चलन होने के कारण, परमेश्वर के योग्य होने के कारण हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर हमारे लिए महिमा का भी प्रबंध करता है, वो अपने राज्य में और अपनी महिमा में हमको बुलाता है। हालेलुया। तो वापस मैं आऊंगा और आपको बताना चाहता हूं आज की भोर में, आज के इस संगति में, आज की सुबह में मैं आपको बताता हूं कि मैं और आप उस स्थान पर जहां परमेश्वर का प्रेम है या पिता का प्रेम है, उस स्थान पर हम प्रेम करते हैं और वह स्थान मसीह है। तो मसीह से प्रेम करने के कारण परमेश्वर हमारे लिए 7 बातों का प्रबंध करता है, जिनमें से पहला है कि वह हमको सहायक पवित्र आत्मा देता है, दूसरा पिता हमसे प्रेम करता है, तीसरा वो हमसे संगति करता है, चौथा वो हम पर अनुग्रह करता है, पांचवा वो हमारा देखभाल करता है, छठवा वो हमारे जीवन में भलाई को पैदा करता है, और सातवा वो हमारे लिए अपनी महिमा को देता है और या अपनी महिमा में हमको बुलाता है। तो मेरे प्रियो, इसलिए हम आज संसार से प्रेम नहीं करना, वरन वह स्थान जहां पे परमेश्वर का प्रेम है या पिता का प्रेम है, उस स्थान में जो यीशु मसीह है वहां हमको प्रेम करना है। हालेलुया। वापस एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 23 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। और 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। वचन को मानना और वचन की आज्ञा को मानना, ये हमारा प्रगटीकरण है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते। परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रगटीकरण यीशु मसीह को इस दुनिया के लिए देकर के साबित किया। यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, इस कारण उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। मैं और आप परमेश्वर से या मसीह से प्रेम कर रहे हैं, उसका प्रगटीकरण क्या है? वचन को जीवन भर मानना
और वचन की आज्ञा को जीवन भर मानते रहना ही हमारे प्रेम का प्रगटीकरण है। क्या आप वचन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? हाँ, तो प्रभु आपको ये 7 प्रबंध करने जा रहा है, विश्वास करें। और नहीं तो आज मन फिराएं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।